हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे बांग्लादेशी हिंदुओं के नई सरकार को दिए अल्टीमेटम का बड़ा असर देखने को मिला है। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों की चेतावनी से डरी मोहम्मद यूनुस सरकार बैकफुट पर आई। हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पाने के कारण बाकायदा सरकार की तरफ से माफी भी मांगी गई। How can India really trust the next government to be equally cooperative in that regard? So you have to find another person to support? Is this the policy now? No, I'm just asking you, in terms of what India's experience has been, how would you explain that position to India? I will explain your relationship with the people of Bangladesh. Let them choose their leaders. You work with the leaders. ये तो वहाँ से एक नया मुल्क निकलेगा जो अमेरिका की पॉलिसी है। वहाँ एक वो क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। रुझान आना चालू हो गए और अभी से ही जो भीख चाहिए बांग्लादेश को, क्योंकि इनको अच्छे से पता है बिना हिंदुस्तान की मदद के बांग्लादेश कबाड़ है। लिटरली बांग्लादेश कबाड़ है, बिना भारत की मदद के कुछ नहीं हो सकता इनका। अगर इंडिया अपने पे आ जाए, पाकिस्तान को हमने डुबो के मार दिया ना, पाकिस्तान को आइसोलेट कर किनारे दबा दिया, ये तो वो भी उनकी हालत तो उससे भी ख़राब हो जाएगी। ये तो उनसे भी ज़्यादा बांग्लादेश की हालत ख़राब हो जाएगी अगर वहाँ पे भारत की दुश्मनी लेंगे तो। लेकिन होगा क्या? आज ये चीज़ सामने आ गई है कि बांग्लादेश अभी तक तो शांत देश था। अभी तक अगर हम 70 के बाद से देख लें तो पिछले 50 सालों में हिंदुओं के ऊपर वहाँ रहने वाले अत्याचार जुल्म नहीं होते। लेकिन एक चीज़ आज साफ़ हो गई है, मेजॉरिटी मुसलमान जहाँ होते हैं वो उनके मन में नफरत पलती रहती है सारे के सारे नॉन मुस्लिम्स के प्रति। जब उनको मौका मिलता है तब वो अपनी असली चेहरा जो है वो इसी तरीके सामने दिखा देते हैं। हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे बांग्लादेशी हिंदुओं के नई सरकार को दिए अल्टीमेटम का बड़ा असर देखने को मिला है। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों की चेतावनी से डरी मोहम्मद यूनुस सरकार बैकफुट पर आई। हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पाने के कारण बाकायदा सरकार की तरफ से माफी भी मांगी गई। बांग्लादेश के नए गृह मंत्री एम सखावत हुसैन ने हिंदू समुदाय से उनकी पर्याप्त सुरक्षा न कर पाने के लिए माफी मांगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना मुस्लिम बहुसंख्यकों का कर्तव्य है। नई सरकार ने प्रदर्शनकारियों को 19 अगस्त तक सभी अवैध हथियार सौंपने के लिए भी कहा है। इनमें हालिया हिंसा के दौरान सुरक्षा बलों से लूटी गई राइफलें भी शामिल है। बांग्लादेशी मीडिया की माने तो सरकार ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि अगर लूटे गए हथियार नज़दीकी पुलिस थानों में वापस नहीं किए गए तो अधिकारी तलाशी लेंगे। तलाशी अभियान में अगर किसी के पास अनाधिकृत हथियार पाया गया तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। हिंदू समुदाय के हजारों सदस्यों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने देश भर में मंदिरों और उनके घरों व्यवसायों पर हमले के बीच सुरक्षा की मांग की थी। प्रदर्शन कर रहे हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने में तेजी लाने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना, अल्पसंख्यकों के लिए 10% संसदीय सीट, अल्पसंख्यक संरक्षण कानून लागू करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है तो उक्त जिलों में उत्पीड़न की 205 घटनाओं का विवरण दिया गया है। तो हिंदुओं के अल्टीमेटम के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार बैकफुट पर आई और हिंदुओं से माफ़ी भी मांगी है कि उन्हें वो पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पाए। लेकिन उन्होंने भविष्य में हिंदुओं को पूरी सुरक्षा का आश्वासन भी। बंगालियों के साथ भी, अगर हिंदू बंगालियों के साथ भी वहाँ हो रहा है तो रियासत जो है ना वो सबसे पहले अपने बेनिफिट देखती है। वो ये नहीं देखती कि ये मेरे हिंदू हैं, ये मेरे मुसलमान हैं। अगर इतना ही था तो रियासती लेवल पे बाइकआउट करता पाकिस्तान इसराइल का, हर लिहाज से उसके अलाइज का भी करता। फलस्तीन का दुख नहीं है, क्यों नहीं है? तो वो कैसे बॉर्डर खोल दे? उनको कुछ नजर आ रहा है, उनके वहाँ पे कुछ अपने अंदर खाते, उनके अपने बड़े स्ट्रेटेजिकल मामलात, सर मामलात को देखना पड़ता है। उन्होंने पोलिटिसाइज करना है इस चीज़ को कि देखे हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, वो इसलिए नहीं खोल रहे कि देखे ये जो हसीना को हटाया गया है इसलिए एक्सट्रीमिस्ट मौलवी आए हैं। तो दुनिया की जो सियासत है उसमें एक नई दहशतगर्द तंजीम या कुछ ऐसे मामला उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, इसलिए नहीं। दिन में उन्होंने बाहर से नोबेल प्राइज शुदा यूनुस साहब को बुलाया है और अगले दिन उन्होंने उसे हल्फ ले लिया है। नहीं, लेकिन ये निकल नहीं ना सकते क्योंकि फिर हुकूमत के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा अवाम से बात करने के लिए। क्या बात करेगा? ये अवाम की ताकत जो बांग्लादेश में नजर आई, वो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का 1971 का बयानिया जो है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडिजिनस मूवमेंट नहीं थी, आजादी की कोई इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं थी,
जो पूरी की पूरी रॉ और हिंदुस्तान की कार्रवाई थी शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग को साथ मिलाकर मुल्क तोड़ने की, एक तो वो साबित होती नजर आई। आज धड़न तख्ता किया है हसीना वाजिद का, और उनके वालिद अपने बाबाए कौम का जो है मुजस्मे को तोड़ा। और दूसरा, इमरान खान साहब के इस आर्गुमेंट को बहुत बड़ा ब्लो मिला। टीम थी और नरेंद्र मोदी ने इस चीज को छुपाया कभी नहीं। आप सुने कैसे कैसे फोरम के ऊपर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तोड़ने में बांग्लादेश की इंडिजिनस मूवमेंट नहीं बल्कि वो साथ साथ थे, हिंदुस्तान साथ था, कॉन्स्पिरेसी हैच की गई, प्लान किया गया। मुजीबुर रहमान को 6 पॉइंट्स, ऐसे 6 पॉइंट्स जो दुनिया की कोई रियासत तस्लीम ही नहीं कर सकती थी, जिसमें आप अलग फौज, अलग करेंसी, अलग सूबा, अलग मुल्क बनाने की बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसकी बात की गई थी। ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, शेख मुजीब की यहां तक मुताबिकत ठीक बनती है कि उसकी भी मेजोरिटी पार्टी थी, उसको राइट नहीं दिया गया गवर्न करने का, जिस तरह आप धांधली करके आप लोग जो है वो इक्तिदार में है, नून लीग खास तौर पे। कि पाकिस्तान के अंदर हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त हमारा जो पार्क जो है ना मंडक से सारा ये इसको खींचतानी का ये शिकार हो गया। पार्लियामान का इख्तियार अदलिया ने कुछ ले लिया है, कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट के पास है, कुछ हमारी एजेंसीज के पास है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इत्तेफाक राय से पास होने वाली 18वीं तरमीम को भी चैलेंज करा के 19वीं तरमीम हमारी गर्दन पे उंगली रख के करा लेती है, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा जुल्म है। आज हमारा प्रॉब्लम ही ये है। और दूसरे आईनी इदारों का भी, एक इदारे को दूसरे का एहतराम करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। पार्लियामान को भी अदलिया का करना चाहिए, अदलिया को भी पार्लियामान का करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से, यानी मैं आज भी कहता हूँ कि आइन हो, पार्लियामान अपने आइन हो, अदलिया हो, एग्जेक्टिव हो, इन सब का क्रिएटर पार्लियामान है। सो पार्लियामान सुप्रीम है, इसमें कोई राय नहीं है। मेरी राय ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इतने लोगों को एक साथ एक देश में लाना, और फिर ऐसे देश में लाना जहां पर पहले से ही इतनी जनता है, इतनी आवाम है, तो मेरे ख्याल से ये फैसला और ये इजी नहीं होगा हिंदुस्तान की सरकार के लिए, और ऐसा हो भी नहीं सकता और करेगी भी नहीं। अगर करेगी भी तो शायद टाइम से, शायद वो प्रोसेस के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, बाद में जाके अगर कोई डिसीजन सरकार लेता है तो हो सकता है बाद में, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन है तो वो ये है कि जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि वहाँ पर खेमे बनाए जाएं और टेम्प्ररी जो है वहाँ पे उनके लिए कैंप बनाया जाए, और उन कैंप में जो है वहाँ पे डॉक्टर्स हो, और वहाँ पे खाना पीना हो, साफ पानी हो, और मेडिसिन हो, बच्चों के लिए कुछ जो है कपड़े वगैरह हो। तो यही चीज़ें जो है, यही फैसिलिटीज़ हिंदुस्तान की सरकार, और मेरे ख्याल से ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दे सकती है, देगी, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सरकार देगी। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं और जो वहाँ के मौजूदा नए गृह मंत्री बनाए गए हैं, इन दोनों ने बयान दिया है कि हमको माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम सुरक्षा नहीं करवा पाए अपने माइनॉरिटी की, लेकिन हम आगे एश्योर करेंगे, होगा भी वही। आप देखेंगे कि जो मेजरली आपको वहाँ पर सुरक्षा दिखेगी, लेकिन जो असली वायरस है वो है वहाँ के लोगों की मानसिकता। दुनिया में कहीं भी 40% प्लस आबादी हो जाए वर्ग विशेष की, फिर वहाँ पे जो दूसरे नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए रहने का कोई वो ही नहीं रहता। बांग्लादेश की जो सरकार बनेगी वो तो सेकुलर ही बनेगी, ये तय है। वहाँ पे जो है वो इस्लामिक सरकार नहीं बन सकती, ये आज आप मुझसे लिख के रहे, क्योंकि बांग्लादेश की ज्योग्राफी ऐसी नहीं है कि वो बिना इंडिया के सर्वाइव कर सके। बांग्लादेश के और इंडिया से अगर आपको साथ में सर्वाइव करना है तो इंडिया में नो मैटर बीजेपी हो, नो मैटर कांग्रेस हो, आपको इंडिया के साथ सर्वाइव करने के लिए सेकुलर रहना ही पड़ेगा। ये एक तो चलो प्लस पॉइंट नजर आता है, लेकिन जो बड़ी बात है दिक्कत की वो ये है जो वहाँ की पब्लिक है उसको चिढ़ है, उसको नफरत है हिंदुओं से, उसको हिंदू शब्द से, हिंदू नाम से नफरत है, और वही हमको अब देखने को मिल गई। वही हमको अभी नहीं, पहली बार कुछ देखने को मिला नहीं है। हमने पहले भी बांग्लादेश ऐसे मामले देखे हैं जहाँ पे 80 साल की जो दादी हैं, जो उसकी बेटी है 35-40 साल की, जो उनकी बच्ची है 10-12 साल की, उन एक परिवार की 3-3 महिलाओं को एक साथ में रेप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनकी सज़ा क्या थी कि वो हिंदू थे। ये इस तरह की चीज़ें बांग्लादेश में पहले तो देखी है कि ब्लास्फेमी कर दी, पता नहीं किस हिंदू ने ब्लास्फेमी कर दी, फिर उसके चक्कर में पूरा 10-20 मंदिर तोड़ दिए, दुर्गा पूजा पंडाल तोड़ दिए। ये सब तो आम बात है बांग्लादेश में, कोई नई बात तो है नहीं। तो ये जो एक नफरत का माहौल है, इसका क्या करेंगे यूनुस खान साहब, इसका क्या करेंगे? इसका भी जवाब दे, और मोदी जी पहले इसका जवाब दे कि आखिर ये कहने सुनने से तो मामला नहीं चल जाएगा ना।
जैसे पश्चिम बंगाल में सब कुछ हो गया, लोग मरते रहे, कुछ नहीं बोले, वैसे बांग्लादेश में ऐसे तो नहीं चलेगा ना, आपको भी टफ स्टैंड लेना पड़ेगा। देखो मैं किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, और कांग्रेस की तो मैंने कितनी बुराई करी है, ये मेरे चैनल पे देखते सब जानते हैं, मगर इंदिरा गांधी का जो गट्स थे, जो इंदिरा गांधी का जज्बा था बांग्लादेश के मामले में, बांग्लादेश अलग बनाने का, वो हमें उसका आज तो शायद 50% भी या 20% भी नज़र नहीं आता है।